हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों। इस पार्ट में हम सिंप्लीफिकेशन के बेसिक समझेंगे दोस्तों कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। देखिए दोस्तों, जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम बॉडमास के नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बॉडमास का नियम क्या होता है। तो देखिए, जो बॉडमास शब्द लिखा हुआ दोस्तों, उसमें सभी अक्षरों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो देखिए, जैसे कि पहला अक्षर लिखा हुआ बी, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। सबसे पहले हम उन संख्याओं को सॉल्व करते हैं जो कोष्टक के अंदर लिखी होती है। तो देखिए, ये रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो जो भी संख्या कोष्टक के अंदर लिखी होंगी दोस्तों, सबसे पहले उन्हें सॉल्व किया जाएगा। दूसरा अक्षर लिखा हुआ ओ, इसका मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब होता है दोस्तों गुणा का चिन्ह। अगर संख्या इस तरह लिखी हुई है जैसे कि 7 का 1/3, तो देखिए जहाँ भी ये का शब्द आएगा दोस्तों, उसकी जगह हम गुणा चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणित 1/3। दूसरे नंबर पर इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा अक्षर लिखा हुआ डी, इसका मतलब होता है डिवाइड। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम भाग वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। चौथा अक्षर लिखा हुआ एम, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम गुणा वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। पाँचवा अक्षर लिखा हुआ ए, एडिशन। इसमें हम प्लस वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। और छठवा अक्षर लिखा हुआ एस, जिसे सब्सट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों, जिसमें हम माइनस वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। तो यही बॉडमास का नियम है दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को, फिर उसके बाद ऑफ वाली संख्याओं को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है 18 गुणित 12 कोष्टक के अंदर 16 भागित 8 माइनस 14। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जो कोष्टक के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए 18 और 12 का यदि हम गुणा कर दें, डायरेक्ट लिखें, 216 आ जाएगा प्लस। अब कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 16 भागित 8 माइनस 14। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 2 माइनस 14। तो देखिए यदि हम 14 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 12 कोष्टक के अंदर। यहाँ हो जाएगा 216 प्लस। तो देखिए अब कोष्टक को हटाएंगे दोस्तों, तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 216 हम लिखेंगे, 216 माइनस, और ये यहाँ क्या हो जाएगा 12। 216 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 204। तो इस तरह दोस्तों हम संख्याओं को सॉल्व करेंगे बॉडमास के नियम के अनुसार। देखिए महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्व समीकरण। देखिए दोस्तों कुछ सूत्र हमें याद रखने हैं जो मैथ में सभी जगह यूज होते हैं। देखिए जैसे कि पहला लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए इसे लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह लिखा हुआ a माइनस बी का स्क्वायर, इसे लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ a प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ a माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस 2ab। यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ हम लिख रहे हैं माइनस 2ab। बाकी सभी सेम है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है। यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा था तो प्लस 2ab लिख रहे हैं, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस 2ab लिखेंगे। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी स्क्वायर को हम यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab लिखा हुआ है। तो प्लस 4ab से माइनस 2ab को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2ab। तो देखिए फिर से वही सूत्र आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह देखिए a माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी के स्क्वायर को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो देखिए माइनस 4ab से प्लस 2ab को घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों सूत्र दोस्तों आपको याद रखना है। a प्लस बी स्क्वायर को आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। इसी तरह a माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, या तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए दोस्तों यदि हम a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को जोड़ें तो देखिए a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, दोनों जोड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी बी स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर। देखिए ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यदि हम a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है दोस्तों, तो इसे हम 2 बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि हम a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को घटाएं तो देखिए a प्लस बी स्क्वायर बराबर पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए दोस्तों जब ये माइनस अंदर का गुणा होगा तो ये चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो यहाँ सेम लिखेंगे पूरी संख्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस की जगह आ जाएगा प्लस
2ab। देखिए ये ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2ab, ये भी 2ab, दोनों जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4ab। देखिए दोस्तों हमने देखा यदि हम जोड़ेंगे a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यदि हम घटाएंगे दोस्तों दोनों को तो यहाँ मिलेगा 4ab। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए पांचवा सूत्र लिखा हुआ दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन्हें आपको याद रखना है। देखिए अगला सूत्र लिखा हुआ दोस्तों a प्लस बी की घात 3, तो इसे हम लिखेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। अब देखिए 3ab का a और b के साथ गुणा होगा दोस्तों, तो देखिए a के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस, अब देखिए 3ab का b के साथ गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो a प्लस b की घात 3 को हम क्या लिख रहे हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह देखिए a माइनस b की घात 3 को हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। देखिए a प्लस b की घात 3 में दोस्तों प्लस का चिन्ह था तो यहाँ सभी जगह प्लस का चिन्ह आ रहा था। a माइनस बी की घात 3 में देखिए माइनस का चिन्ह है तो सभी जगह माइनस का चिन्ह आ रहा है, सभी चीज़ सेम है दोस्तों। अब देखिए जब हम माइनस 3ab का a और b के साथ गुणा करेंगे दोस्तों, तो देखिए जब हम 3ab का a के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3ab का b के साथ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो a माइनस बी की घात 3 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा a प्लस बी की घात 3 को हम लिख रहे हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी की घात 3 को हम लिख रहे हैं a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए अगला सूत्र लिखा हुआ दोस्तों यदि हम a प्लस बी की घात 3 प्लस a माइनस बी की घात 3 को जोड़ें तो देखिए a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी की घात 3 बराबर होता है दोस्तों a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ a की घात 3 है, यहाँ भी a की घात 3 है, दोनों जोड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a की घात 3 प्लस देखिए यहाँ b की घात 3 है और यहाँ माइनस b की घात 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 3a स्क्वायर भी है और यहाँ माइनस 3a स्क्वायर भी है तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए बच रहा है 3ab स्क्वायर, यहाँ भी देखिए 3ab स्क्वायर, दोनों जोड़ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 6ab स्क्वायर। जब हम a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3 को जोड़ रहे हैं दोस्तों तो हमें मिल रहा है 2a की घात 3 प्लस 6ab की घात 2। देखिए दोस्तों जब हम a प्लस बी की घात 3 से a माइनस बी की घात 3 को घटाएंगे तो देखिए a प्लस बी की घात 3 को हम लिख सकते हैं और a माइनस बी की घात 3 को ये लिख सकते हैं। तो देखिए हमें घटाना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कोष्टक लगा लेते हैं। जब माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर होगा दोस्तों तो इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस a की घात 3, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा b की घात 3, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ a की घात 3 है और यहाँ माइनस a की घात 3 है, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस b की घात 3 है, यहाँ भी प्लस b की घात 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b की घात 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 3a स्क्वायर भी है, यहाँ भी देखिए 3a स्क्वायर भी है, दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 6a स्क्वायर b। यहाँ देखिए 3ab स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3ab स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। जब हमने a प्लस बी की घात 3 से a माइनस बी की घात 3 को घटाया तो हमें मिला 2b की घात 3 प्लस 6a स्क्वायर b। देखिए दोस्तों जब हम जोड़ रहे थे तो हमें मिल रहा था 2a की घात 3 प्लस 6ab स्क्वायर, जब हम घटा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2b की घात 3 प्लस 6a स्क्वायर b। देखिए दोनों सेम है दोस्तों, जोड़ने में हमें a की घात 3 मिल रहा है, इसके साथ हम b स्क्वायर आ रहा है, जब हम घटा रहे हैं तो हमें मिल रहा है b की घात 3 और यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सूत्र लिखा हो दोस्तों a की घात 3 माइनस b की घात 3, जिसे हम लिखेंगे a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो देखिए ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इससे पहले जो हमने सूत्र देखा था a माइनस बी की घात 3 का, जिसे हम लिख रहे थे a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b। तो देखिए ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 यहीं फिक्स रहेगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा a माइनस b की घात 3। अब ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3ab और a माइनस b, यहाँ हो जाएगा बराबर में a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो दोस्तों जो हमने पिछला सूत्र देखा था उसी से ये निकल के आया a की घात 3 माइनस b की घात 3, जिसे हम लिख सकते हैं a माइनस b की घात 3 प्लस 3ab a माइनस b, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a माइनस b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखिए इसी तरह लिखा हुआ है अगला सूत्र a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो इसे हम लिख रहे हैं दोस्तों a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सब सेम है दोस्तों, यहाँ देखिए a की घात 3 माइनस b की घात 3 था तो हमने यहाँ बस माइनस लिख रहे थे a माइनस b, और देखिए यहाँ पर a की घात 3 प्लस b की घात 3 है दोस्तों, तो हम यहाँ सिर्फ माइनस ab लिख रहे हैं, बाकी सब चीज़ सेम है। अब देखिए ये वाला सूत्र कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इससे पहले हमने सूत्र देखा था a प्लस b की घात 3 का,
जिसे हम लिख रहे थे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। तो देखिए दोस्तों a की घात 3 प्लस b की घात 3 यहीं फिक्स रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b की घात 3। ये देखिए ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 3ab a प्लस b, ये बराबर हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3। देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 को हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस b की घात 3 माइनस 3ab a प्लस b, और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह दोस्तों पिछले ही सूत्रों से ये नए सूत्र बन रहे हैं। देखिए अगला सूत्र लिखा हो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इस सूत्र से दोस्तों हम 3 सूत्र समझेंगे, सभी चीज़ सेम रहेंगी, बस उनके चिन्ह बदलते जाएंगे। जैसे कि देखिए पहले लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए a और b का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2ab, b और c का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2bc, a और c का गुणा होगा दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे 2ca। अब देखिए सभी प्लस में है दोस्तों, तो यहाँ सभी संख्याएं प्लस में आ रही हैं। अब देखिए इसमें हम चिन्ह बदल के लिखेंगे, जैसे कि देखिए b माइनस हो गया है a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सेम रहेगा। अब देखिए a और b का गुणा होगा तो देखिए b माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। अब देखिए b और c का गुणा होगा तो b माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2bc। अब देखिए a और c दोनों प्लस में है दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 2ca, सिर्फ चिन्ह बदलते जाएंगे। देखिए तीसरा सूत्र लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो देखिए सभी जगह माइनस आ रहा है दोस्तों, तो इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सेम रहेगा। अब देखिए a और b का गुणा होगा तो b माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। अब b और c का गुणा होगा दोस्तों तो देखिए दोनों माइनस में है, गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 2bc प्लस 2bc। अब देखिए a और c का गुणा होगा दोस्तों तो देखिए c माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ca। सभी सेम रहेंगे दोस्तों, सिर्फ उनके चिन्ह बदलते जाएंगे। तो एक सूत्र से दोस्तों हमने 3 सूत्र समझे कि किस तरह चिन्ह बदलते जाते हैं। देखिए अगला सूत्र लिखा हो दोस्तों a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए दोस्तों इस सूत्र से हम समझेंगे कि 4 सूत्र कैसे बनेंगे। तो पहला सूत्र हमें मिला दोस्तों a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये पहला सूत्र है। तो देखिए दूसरा सूत्र कैसे बनेगा दोस्तों, जब इसमें हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो देखिए 2 का जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1/2 a प्लस बी प्लस सी, देखिए सेम रहेगा इतना। अब देखिए ये 2 है, यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये दूसरा सूत्र बना दोस्तों जब हमने इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। अब देखिए तीसरा सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ तक सेम रहेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक सेम रहेगा। अब देखिए 2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों 2b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह 2c स्क्वायर को हम लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ सेम लिखेंगे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो देखिए अब एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर लें और यहाँ ले लें माइनस 2ab, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए अब b स्क्वायर और c स्क्वायर और माइनस 2bc को ले लें तो यहाँ हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बच रहा है a स्क्वायर और c स्क्वायर, तो और यहाँ बच रहा है माइनस 2ca, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों c माइनस a का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ तीसरा सूत्र हमें क्या मिला, 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। जब हमने यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व किया तो ये तीसरा सूत्र हमें मिला दोस्तों। देखिए चौथा सूत्र क्या रहेगा दोस्तों, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो देखिए ये यहाँ पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर 0। अब देखिए 0 है यहाँ, तो ये जो माइनस 3abc है ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ हमें हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc। तो ये हमें चौथा सूत्र मिलेगा। पहला सूत्र हमें क्या मिला था दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें जब हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर रहे थे तो दूसरा सूत्र हमें ये मिला था, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमें तीसरा सूत्र मिला था। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है दोस्तों, तो ये जो माइनस 3abc है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc। तो इस तरह दोस्तों हमने एक सूत्र से 4 सूत्रों को समझा। तो ये सभी सूत्र आपको याद रखने दोस्तों, क्योंकि ये पूरी मैथ में सभी जगह यूज होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का एक ऐसा तरीका समझेंगे दोस्तों कि जिसमें हमें संख्याओं को लिखना भी ना पड़े और डायरेक्ट हम इसका आंसर बता दें। तो देखिए सबसे पहला तरीका क्या होगा दोस्तों, जो सभी लोग करते हैं, यहाँ x मान लेंगे
और x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। तो देखिए ये -x है, जब इस तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी दोस्तों, और जो संख्या यहाँ लिखी हुई है प्लस में है, जब इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। देखिए इसे इस तरह लिखेंगे 9876 प्लस 5431, और देखिए ये संख्या जो प्लस में है जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी 5553, और जो -x है दोस्तों जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह संख्याओं को लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका हमें नहीं अपनाना है दोस्तों। हम देखिए इसे किस तरीके से करेंगे सॉल्व, ये हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है। तो देखिए ये -x होगा, जब इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और ये वाली जो संख्या है दोस्तों प्लस में है, जब इस तरफ आएगी तो माइनस होगी। हमें इतना ध्यान रखना है कि ये संख्या माइनस में रहेगी, और ये वाला जो x है जब इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 9876 प्लस में है दोस्तों, 5431 प्लस में है, और ये जो 5553 रहेगी दोस्तों जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो देखिए पहला अंक लिखा हुआ दोस्तों 6, और ये कितना हो जाएगा 7। 7 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो 5553 संख्या रहेगी दोस्तों जब वो इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए दूसरा अंक लिखा हुआ 7, और यहाँ 3। 7 और 3 कितना होगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 5। तीसरा अंक लिखा हुआ 8, और यहाँ है 4। 8 और 4 कितना होगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 7। देखिए चौथा अंक लिखा हुआ है 9, और यहाँ है 5। 9 और 5 कितना होगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा 9। तो देखिए 9754 ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना समझा दोस्तों कि जो -x था जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में संख्या थी 5553 जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। देखिए दो संख्याएं प्लस में थी दोस्तों, तो उनके अंकों को हम जोड़ रहे थे, और जो संख्या माइनस में थी उससे हम घटा दे रहे थे। तो इससे हमें डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह दोस्तों हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए RRB NTPC 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सभी प्लस वाली संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे दोस्तों, और जो माइनस वाली संख्याएं रहेंगी उनके अंकों को हम घटा देंगे। देखिए प्लस वाली कौन सी संख्याएं हैं, 237.43, 74, 53.32, 54.12, और माइनस वाली संख्या है 987.23। तो देखिए पहला अंक लिखा हुआ दोस्तों 3, यहाँ है 2। 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 7। 7 में से देखिए 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 4। दूसरा अंक लिखा हुआ है दोस्तों 4, यहाँ है 3। 4 3 7 हो जाएगा, और 1 8। 8 में से देखिए 2 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 6। अब देखिए दोस्तों सभी संख्याओं में 2 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ, तो इसके में भी हम दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तीसरा अंक लिखा हुआ 7, और यहाँ है 3। 7 3 10 हो जाएगा, और 4 14। 14 में से देखिए 7 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 7। चौथा अंक लिखा हुआ 3, और यहाँ है 5। 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 13। 13 में से देखिए 8 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगला अंक बचा हुआ है 2, और यहाँ है 4। 2 और 4 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कोई अंक नहीं बच रहा। 6 में से देखिए 9 घटाना है दोस्तों, 6 में से क्या 9 घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो देखिए यहाँ अगला अंक लिखा हुआ दोस्तों 7, इसमें से हम एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ बचेगा 7 की जगह 6। तो देखिए 16 में से हम 9 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखिए दोस्तों इस संख्या के हम सभी अंकों को टोटल कर चुके हैं, इस संख्या के भी सभी अंकों को टोटल कर चुके हैं, और इस संख्या के भी सभी अंकों को टोटल कर चुके हैं। अब देखिए इस संख्या में सिर्फ 6 बच रहा है दोस्तों, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे 6 डायरेक्ट। देखिए क्या आंसर आया हमारा दोस्तों 6757.64। तो ये ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। प्लस वाली जो संख्याएं रहेंगी उनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, और जो माइनस वाली संख्याएं रहेंगी उनके अंकों को हम घटा देंगे। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा आंसर आया 6757.64। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों 20 + 110 × 3 / 11 - 30 बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बॉडमास के नियम से सॉल्व करेंगे। हमने देखा था बॉडमास का नियम क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे 20 + 110 × 3 / 11 - 30। तो देखिए 11 से भाग करेंगे, 11 × 11, 11 धाम 110, ये 10 बार भाग जाएगा दोस्तों, और 10 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 20 + 30 - 30। तो देखिए ये +30 और ये -30 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 20। यही इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 20 इसका आंसर होगा। तो देखिए आप इसे यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। देखिए जब आपने 11 का भाग 110 में दिया तो यहाँ आया 10, 10 से 3 का गुणा कर रहे थे तो यहाँ आ रहा था 30। तो देखिए ये +30 था और ये -30, दोनों यही कैंसिल हो जाते दोस्तों, यहाँ बचता सिर्फ 20, और यही हमारा आंसर आ रहा था। तो इस तरह दोस्तों हमें क्वेश्चन को बॉडमास के नियम से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कोई संख्या लिखी हुई दोस्तों 1.25 × 100। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों किसी भी संख्या में दशमलव को कैसे हटाते हैं। तो देखिए
.125 लिखा हुआ दोस्तों। जब हम किसी संख्या से दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव को हम मान लेते हैं 1 और उसके बाद जितने अंक आते हैं दोस्तों उतने जीरो इसमें लगा देते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आ रहे हैं तो 2 जीरो हम इसमें लगा देंगे। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125/100 गुणे 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 125। तो इस तरह दोस्तों हम किसी भी संख्या में दशमलव को हटाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे थे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आ रहे थे दोस्तों और यहाँ कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आ रहे थे और 2 जीरो थे। तो देखिए दोनों कैंसिल हो गए थे दोस्तों, डायरेक्ट संख्या आ गई थी। तो इस तरह दोस्तों हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने जीरो आ रहे हैं और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कितने जीरो आ रहे हैं। तो देखिए 2 और 1 3, कितने जीरो आ रहे हैं दोस्तों, 3 जीरो आ रहे हैं। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या, यहाँ 2 संख्या और यहाँ 3 संख्या। तो देखिए दशमलव के बाद कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं, 1 2 और 3। दशमलव के बाद दोस्तों यहाँ कुल 6 संख्याएं आ रही हैं और जीरो कितने आ रहे हैं, 3। देखिए 3 जीरो दोस्तों दशमलव के बाद आने वाली 3 संख्याओं से कैंसिल हो जाएंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं बचेंगी, 3 संख्याएं बचेंगी दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाली 6 संख्याओं में से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो दशमलव के बाद आने वाली कितनी संख्याएं बचेंगी, 3 संख्याएं बचेंगी। तो इसका मतलब है दोस्तों जो भी हमारा आंसर रहेगा उसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं रहेंगी। सबसे पहले हम ऑप्शन में ऐसी संख्या देखें जिसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं आ रही हों। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या आ रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों दशमलव के बाद 2 संख्या है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरी संख्या देखिए लिखा हुआ दोस्तों 64, इसमें दशमलव नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चौथी संख्या में भी देखिए दशमलव नहीं है दोस्तों, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमें पता है हमारा जो भी आंसर रहेगा उसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं रहेंगी। तो देखिए पहला ऑप्शन ही देखिए दशमलव के बाद 3 संख्याएं दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी जगह देखिए दोस्तों 2 है तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, यहाँ भी 2 और 2 का गुणा होगा 4, यहाँ भी 2 और 2 का गुणा होगा 4। अब देखिए तीनों का गुणा करेंगे, 4 का 4 से गुणा होगा 16, 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा 64। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया 64। और हमें पता है दोस्तों दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे। तो देखिए यहाँ 2 अंक है 64, तो 1 जीरो हम इसके आगे लगा देंगे तो ये 3 अंक हो जाएंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव, 0.064, यही हमारा आंसर आया। हमने समझा दोस्तों किसी भी संख्या में दशमलव कैसे हटाते हैं। सबसे पहले हम अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो ये देखेंगे कितने शून्य आ रहे हैं और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। देखा दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 जीरो आ रहे थे और दशमलव के बाद 6 संख्याएं आ रही थी। तो 3 जीरो को दोस्तों हमने दशमलव के बाद आने वाली 3 संख्याओं से कैंसिल किया तो कितनी संख्याएं बची, दशमलव के बाद 3 संख्याएं बची। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं आएंगी। तो हमें हमारा आंसर क्या मिला, 0.064, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों 50 + 0.5 गुणित 20 भागे 0.7 बराबर होगा। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ दोस्तों। सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर संख्याएं लिखी हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 0.5 गुणित 20, तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है दोस्तों और यहाँ 1 जीरो लगा हुआ है। तो देखिए इन दोनों का आपस में गुणा होना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने समझा था दोस्तों कि दशमलव को कैसे हटाते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है दोस्तों और यहाँ 1 शून्य लगा हुआ है। तो इस जीरो से दोस्तों ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ है 50, 50 में 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60 भागित 0.7। अब देखिए दोस्तों यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ मान लेंगे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो इसमें लगा देंगे। तो ये दशमलव यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा 60 गुणित 10/7। तो देखिए 60 का 10 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा बटे 7। अब देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 बार जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 पन्ना 35, यहाँ बचेगा 5। अब देखिए 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो यहाँ मान लेंगे दशमलव और 1 शून्य इसमें लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, तो 85.7 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है 85.7। पहला ऑप्शन देखिए 8.571 है, ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 857.1 है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखिए 85.71, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों 85.71। तो इस तरह दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।